हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सुबह को जैसे नींद से उठ जाता है। वो फ्रेश होने के बाद हॉल में आ जाता है। उसने देखा किचन में जंगकुक खाना बना रहा है। तियांग किचन की तरफ जा रहा था। अचानक वो रुक गया और उसने जिहोब को देखा। जिहोब जंगकुक के साथ बहुत ही बदतमीज तरीके से बातें कर रहा था और जंगकुक से कहता है, नौकरों की तरह काम करो, तुम इस घर की नौकर ही हो। तियांग जैसे इस बात को सुनता है उसको बहुत बुरा लगता है। जंगकुक वो जिहोब से सॉरी मांगता है और कहता है, ठीक है, मैं अच्छे से काम करूँगा और मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिहोब ने कहा, ठीक है, जल्दी से खाना बनाकर बाहर लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। जंगकुक ने कहा, सिर्फ 10 ही मिनट लगेंगे। जिहोब ने जंगकुक से कहा, अगर 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आया ना तो मैं तुम्हारी हाथ तोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक जल्दी से खाना बाहर लेकर आ जाता है। जिहोब ने कहा, गुड बॉय, तुम ऐसे ही करते रहो वरना तुम्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। तुम्हें पता है ना तुम्हें मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है और मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। यहाँ पर तियांग ये सब कुछ देख रहा था। उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके बाद उसने सोच लिया उसको क्या करना है। लेकिन जंगकुक किचन में जा रहा था और तियांग के साइड से गुजर रहा था। उसने तियांग से कहा, कुछ मत कहना प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तियांग वो चुप करके खड़ा हुआ था। उसके बाद जंगकुक जिहोब के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। जिहोब उस कॉफ़ी को पीने के बाद कहा, ये तो ठंडा हो चुका है, तुमने अच्छे से नहीं बनाया क्या? और ये ठंडा क्यों है? जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं गर्म करके लेकर आता हूँ। उसके बाद वो दोबारा से कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है। जब ने उसको पीने के बाद कहा, इतनी गर्म क्यों है? उंगली दो। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तो जिहोब ने उसकी उंगली उस कॉफ़ी में डाल दिया। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा था। जंगकुक तियांग को इशारे कर रहे थे ताकि तियांग कुछ न कहे, लेकिन तियांग अब और चुप नहीं रह सकता है। उसने जिहोब से कहा, बस बहुत हो गया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। जिहोब ने कहा, आखिर क्यों ना करूँ? तुम बीच में क्यों आ रहे हो तियांग? तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझसे छोटे हो और तुम मुझसे ये बात नहीं कर सकते हो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे जो करना है मैं करूँगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें ऑफिस जाना होगा। तियांग ने कहा, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, मैं तुमसे पूछ कर नहीं जाऊँगा। जब शायद तुम भूल रहे हो, तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगा। बस बहुत हो गया है, तुम अब और इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिहोब ने तियांग से कहा, क्यों नहीं देख सकते हो? आखिर जंगकुक से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो मेरा स्लेब है और मैं चाहूँ तो उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। तियांग ने जिहोब से कहा, आखिर कितने पैसे के लिए तुमने उसको अपने पास इस तरह से बंद करके रखा है? बताओ मुझे। जिहोब ने कहा, क्या? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? तुम सुनकर क्या करने वाले हो? जंगकुक की बात तुम्हें क्यों जानना है? आखिर मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी सारे पैसे लौटा दूंगा, तुम उसको आज़ाद कर दो। जिहोब ने कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे से मैंने पैसे नहीं लिया है। उसके डैड ने मुझसे पैसा लिया है तो वो नहीं चुका पाया, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास भेज दिया। तियांग ने कहा, उसने नहीं लिया है, उसके डैड ने लिया है, तो उसके डैड के साथ जो भी करना है करो, उसके साथ क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, मैंने कितनी बार कहा है, तुम बीच में मत पड़ो। जिहोब मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग बस बहुत हो गया है, अब तुम हमारे बीच में नहीं आओगे। हम दोनों के बीच में क्या होना है क्या नहीं होना है मैं देख लूँगा, तुम हमसे दूर रहा करो। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं जिहोब के साथ खुश हूँ, वो मुझसे जो करवाना चाहता है मैं कर सकता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो जिहोब ने कहा, उसने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? तियांग तुम एब्रोड गए थे ना, तुम्हें वहाँ पर ही रहना चाहिए था, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तुम एब्रोड चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, मैं डैड से कह दूंगा, वो तुम्हें वापस एब्रोड बुला लेगा। तियांग ने कहा, इस बार मैं एब्रोड नहीं जाने वाला हूँ, मैंने पहली बार जाकर बहुत ही गलती कर दिया है, काश मैं नहीं जाता।
जेहूब को कॉल आ जाता है और वो बात करते करते बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक की हैंड पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर हम दोनों को इस तरह से देख लिया ना तो जेहूब बहुत बुरा करने वाला है मेरे साथ। तियांग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जंगकुक, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमने कैसे जेहूब के पास अपने आप को सौंप दिया और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? मैं तुम्हारे पास से जब गुजरता हूँ और मेरी बातों का कोई तुम पर असर नहीं होता है। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है जंगकुक। मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है तुम्हारी आंखों में मेरे प्यार, तो तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो। जंगकुक ने कह दिया, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। तियांग, तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। मैं सिर्फ जेहूब के साथ रहना चाहता हूँ और मैं वो जो कहेगा वो ही करूँगा। तियांग ने कहा, एक स्लेव बनकर? उसने तुमसे ना ही शादी किया है और ना ही तुम्हें वो रिस्पेक्ट देता है। हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, तुमसे काम करवाता है और तुम हो कि पागलों की तरह उसके काम करते रहते हो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरे डैड ने तुम्हारे भाई से बहुत ही कर्ज लिया था और मेरे डैड वो चुका नहीं पाया, तो मुझे वो ऋण चुकाना है और मुझे यहाँ पर रहना है और काम करना है। तुम बीच में नहीं आ सकते हो तियांग। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। तियांग ने कहा, जंगकुक, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग का हाथ झटक दिया और वो ऊपर चले गए। ऊपर वॉशरूम में जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और वो पानी की नाल को छोड़ते हुए रोना शुरू कर दिया, पानी की आवाज़ से, ताकि जंगकुक की रोने की आवाज़ सुनाई न दे। लेकिन तियांग जंगकुक के रूम में आ गया था और वो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। जंगकुक जब रो रहे थे तियांग बाहर से महसूस कर पा रहा था। लगभग 30 मिनट के बाद तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगा। देखो मत रो, मुझे पता है तुम रो रहे हो। तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो पहले जितना करते थे। मुझसे गलती हो गया, मैं तुम्हें छोड़कर एब्रोड चला गया। काश मैं नहीं जाता तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। तुम और मैं साथ में होते और कितना खुश रहते। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम निकल जाओ मेरे रूम से। जो अपने अगर देख लिया तो क्या सोचेगा? देखो, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उसको गुस्सा आ जाए और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो मुझसे बहुत ही काम करवाने वाला है। और मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ही गंदे गालियाँ भी देता है जो मैं नहीं सुन सकता हूँ। तियांग तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बाहर निकलो वरना मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगा। मुझे पहले तुमसे बात करना है और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम ठीक हो या नहीं। प्लीज़ जंगकुक बाहर आ जाओ। जंगकुक जल्दी से बाहर आ जाता है और तियांग से कहता है, देख लिया ना मुझे, अब जाओ आप यहाँ से। तियांग अपने आप को नहीं रोक पाया और जंगकुक को टाइटली हक करने के बाद रोना शुरू कर दिया। आखिर जंगकुक की आंखों में से भी आंसू निकल रहा था, दोनों ही रो रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम क्यों चले गए थे? अगर नहीं जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। तियांग ने कहा, मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। जंगकुक कहता है, मुझे मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। मैं बहुत कोशिश किया था ताकि मुझे यहाँ पर नहीं आना पड़े। जब मैं इधर आया तब मुझे पता चला कि तुम जेहूब के छोटे भाई हो। जंगकुक बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। तियांग जंगकुक को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने कहा, मुझे झूठ बोलकर एब्रोड बुला लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि जेहूब तुम्हारे साथ क्या किया है। जब मैं वापस आया तो तुम यहाँ पर थे। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें इतना सब कुछ देखना पड़ा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए और इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? मिस्टर जेओन ने अगर जेहूब से पैसे लिया है तो जेहूब को मिस्टर जेओन से पैसे मांगना चाहिए ना। उसने तुम्हें क्यों यहाँ पर लेकर आया, वो भी काम करवाने के लिए? तुम कोई नौकर नहीं हो, तुम्हें मना करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, लेकिन वो मेरे डैड से पैसे नहीं मांग सकता है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों क्यों नहीं मांग सकता है? अगर उन्होंने पैसे लिया है तो उनसे ही मांगना चाहिए ना, तुमसे क्यों? जंगकुक ने कहा, डैड अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे ही उनके कर्ज को चुकाना है। तियांग ने कहा, क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाया है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें बताकर क्या करता? और भी सिंडिकेट करते तुम।
मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। प्लीज़ तियांग, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों के भाई के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तुम मुझसे दूर रहो तियांग। तियांग ने कहा, ठीक है मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जंगकुक ने कहा, वो क्या है? तियांग कहता है, तुम मुझे एक बात क्लियरली कहो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे पास भी नहीं भटकूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? तुम जानते हो। तियांग ने कहा, मैं क्या जानता हूँ और क्या नहीं जानता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक एक कर्ज ना उतर जाए। तियांग ने कहा, अगर सारे कर्ज उतर जाएगा तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने तियांग से कहा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। तियांग जंगकुक को फिर से हक कर लेता है, उसकी सर पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, बहुत जल्द आएगा और वो दिन मैं लाऊंगा। उसके बाद तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक किस कर रहा था। यहाँ पर दोनों के बीच में जो दूरियां थे वो कम होने लगा था, लेकिन यहाँ पर जिहोब घर आ रहे थे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खो गए थे तियांग में, और तियांग भी जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। अचानक कार की आवाज़ सुनाई दिया। जंगकुक ने तियांग को धकेल दिया। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम अचानक ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? कहीं मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया? जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़ तुम अभी जाओ यहाँ से। तियांग ने कहा, क्या हुआ? लेकिन मुझे क्यों जाना है? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जंगकुक प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा और पल बिताना है। मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ तुम्हें छोड़कर। इतने साल मैं तुमसे दूर रहा और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, जिहो वापस आ गया है। अगर उसने हम दोनों को इस तरह से देख लिया, पता नहीं वो क्या करने वाला है। मुझे उसके गुस्से से बहुत ही डर लगता है, मैं ऐसे भी उसके कर्जदार हूँ। तियांग ने कहा, तुम इसको भूल भी जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है ना? तुम बस खड़े होकर देखते रहना मुझे क्या करना है। जंगकुक ने कहा, तुम क्या करने वाले हो तियांग? प्लीज़ पागल मत बनो, और तुम कुछ मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं अगर उसको ये बात पता चल गया तो वो क्या करने वाला है। मुझे उसको गुस्सा नहीं दिलाना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों की भाई के बीच में। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया है, अब बस भी करो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो इंसान है, कोई हैवान नहीं, तुम्हें खा नहीं जाएगा। जेहूब को नहीं पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर उसको पता चल जाएगा ना, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। देखना, वो तुम्हारे डैड के सारे कर्ज को भूल जाएगा, और अगर उसको पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो मैं तुम्हें इस तरह से उसके पास नहीं रख सकता हो, वो भी स्लेब बनकर। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, आई लव यू टू, लेकिन तुम जाओ अभी यहाँ से। और तियांग को धकेल कर रूम से बाहर निकल रहा था। जेहोब तियांग के रूम के सामने ही खड़े थे, यानी जंगकुक जिस रूम में रहता है, और तियांग से टकरा जाता है। जेहोब ने कहा, क्या हुआ, तुम जंगकुक के रूम में क्या कर रहे थे? तियांग ने कहा, वो मैं बस उसे कुछ बातें करने के लिए आया था। जेहोब ने कहा, कौन सी बातें और क्या बातें करने के लिए आए थे? आखिर तुम्हें मेरे स्लेब के साथ क्या बातें करना है? मुझे भी तो जानना है, वो मेरा नौकर है। अगर मुझे उसको कुछ कहना होगा तो मैं उसके रूम में आ सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। लेकिन तुम उसके रूम से निकल रहे हो, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है जो मैं नहीं जानता हूँ। बताओ तियांग, क्या बात है? मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। जंगकुक उसको कवर अप करने के लिए कहता है, वो बस तियांग मुझसे ये पूछ रहा था कि। तो जंगकुक की बात सुनकर जेहोब ने कहा, क्या पूछ रहा था, बताओ? जंगकुक ने कहा कि वो। तो तियांग ने कहा, जंगकुक बस बहुत हो गए हैं, मुझे कहने दो। जेहोब, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला हूँ। जंगकुक भी यही चाहता है। जेहोब ने कहा, आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा कब से चल रहा है और मुझे क्यों नहीं पता? तियांग ने कहा, मुझे डैड ने झूठ बोलकर एब्रोड बुलाया था, लगता है तुम भी इस बार में जानते हो, लेकिन मुझे क्यों बुलाया था ये भी जानते हो ज़रूर।
जेहोप ने कहा, हाँ क्योंकि डैड चाहता था कि तुम बोगम से शादी कर लो इसलिए। लेकिन तुमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं बोगम से प्यार नहीं करता हूँ, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करने वाला हूँ। और अब जब मैं वापस आ गया तो मैं अपने प्यार को तुम्हारी सिले बांधते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं लौटा दूंगा। जंगकुक को आज़ाद कर दो। और तुमने ये सब कुछ करना कहाँ से सीखा है? तुम मेरे भाई होकर इतने नीचे कैसे गिर सकते हो जेहोप? जेहोप ने कहा, आखिर मिस्टर जून एक बहुत ही हरामी है, मुझे ऐसा करना ही था उनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन अब लगता है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो जंगकुक से शादी कर लेना चाहिए था डायरेक्ट, लेकिन मैंने जंगकुक के साथ बहुत बुरा कर लिया, सो सॉरी। तियांग ने कहा, जेहोप क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? अगर नहीं खाना चाहते हो ना तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारी गंदी मुँह से मैं जंगकुक के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे एक बोलते हुए शर्म आता है, तुम मेरे बड़े भाई हो। जेहोप ने कहा, लाइक रियली? अगर ऐसा है तो अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। मैं जंगकुक से प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम जंगकुक से शादी नहीं कर पाओगे। तियांग जेहोप से कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया जंगकुक तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर देगा? तो जेहोप ने कहा, क्यों जंगकुक, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो? तुम्हें पैसे भी चुकाना है, लेकिन तुम जितना ही काम क्यों ना कर लो वो पैसे नहीं चुका पाओगे। तुम एक ही तरफ से वो पैसा चुका पाओगे मुझसे शादी करने के बाद। तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा और तुम मना नहीं कर सकते हो। क्या तुम अपनी डैड के कर्ज को नहीं उतारना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जेब से कैसे शादी कर सकते हो? तुमने कुछ देर पहले क्या कहा था? जंगकुक ने कहा, वो भूल जाओ, क्योंकि मैंने कहा था अगर कर्ज उतर जाएगा तो। क्योंकि मैं अभी तक जेहब को पैसे नहीं दे पाया तो वो जो कहेगा मुझे वही करना होगा तियांग, और तुम बीच में नहीं आने वाले हो। जेहब ने कहा, ठीक है, अगले हफ्ते हम दोनों की शादी होने वाला है तो टाइम को स्किप करते हैं। आज जंगकुक की वेडिंग नाइट है। जंगकुक बेड पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था और रूम में एंटर करता है कोई और नहीं, जंगकुक के बहुत ही लवली हस्बैंड किम त्योंग। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है। तियांग ने जंगकुक के सामने आकर बैठ गए। उसके बाद जंगकुक से पूछा, क्या तुम खुश हो? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा भी नहीं था जेहूब ऐसा कुछ करने वाला है। तियांग ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे लगा शायद मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। जंगकुक ने कहा, फाइनली जब वो शादी के दिन तुम मेरे सामने आए मुझसे शादी करने के लिए मेरा हैंड को पकड़ा, मैं बहुत ही खुश हो गया। जेहूब ने जब कहा कि उसने हम दोनों की प्यार को देखकर मेरे डैड को माफ़ कर दिया और हम दोनों को एक होने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, और उसने ये शादी हम दोनों के लिए ही अरेंजमेंट किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तियांग ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें वापस पा लिया। जंगकुक, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था लेकिन वापस से नहीं खोने वाला हूँ। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हें पोटे करूँगा और चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना आ जाए मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाओगे, चाहे कोई कितना ही ब्लैकमेल क्यों ना कर ले। दोनों साथ में मिलकर उसका मुकाबला करेंगे लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। जंगकुक ने कहा, आई प्रॉमिस। उसके बाद तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। लॉन्ग किस के बाद जैसे दोनों अलग होते हैं, जंगकुक तियांग को टाइटली हक करते हुए तियांग की चेस्ट पर सर रखते हुए कहता है, तियांग मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, इतने दिनों से मैंने चैन से नहीं सोया था, आज मुझे बहुत ही अच्छा नींद आने वाला है। तियांग ने कहा, लाइक रियली? मुझे लगा शायद आज रात को तुम नहीं सोने वाले हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तो तियांग उसकी यार के पास जाकर कुछ कहता है, जिसको सुनने के बाद जंगकुक ने कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो। तियांग ने कहा, तो क्या तुम नहीं चाहते हो ऐसा? जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे भी यही चाहिए। तो तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।